मोहम्मद नवान बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। नवाज भाई, क्या हुक्म है भाई? अल्लाह ताला आपको इज्जत। नौमान 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 आपको भी इज्जत दिल्ला ताला। हजरत में माजरत, पहली बात तो मैं ये थोड़ी सी तमहीद बांध दूं कि मैं अहले सुन्नत से हूँ, लेकिन हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक जो ना सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना हसन हुसैन फातिमा ज़हरा हमारे आंखों के तारे हैं, हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अहले सुन्नत मोहब्बत नहीं करते थी तो बात बिल्कुल गलत है ना। और दूसरा मसला ये है कि मैंने अगर कोई शख्स कह दे कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनके इत्तिबा नहीं करते, तो उसका क्या वैल्यू है? देखिए, इत्तिबा तो हम बिल्कुल करते हैं, ये भी नहीं हो सकता कि हम इत्तिबा नहीं करते हैं। अब देखिए, सिर्फ मसला मेरा सवाल ये था कि आपने जो है ना, जब भी आपसे कुरान मजीद के आयत मांगी गई है सैयदना अली रज़ी अल्लाह की इमामत पर, तो आपने ये कहा कुरान में तहरीफ हुई है, तब्दीली होगी, खुलफा ने वो आयतें मिटा दी हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है ना, ये बात हुई। और आपका ये भी कहना है कि जी सैयदना अली की इमामत कुरान में साबित नहीं है, बातिल है ये कौल। तो मैंने कहा कि जब आपकी अहादीस कुतुब अहादीस में इतनी हदीसें सही सनद के साथ आप तक पहुंची इमामा के जरिए से, उसमें कई आयतें भी लिखी हुई थी, वो इतनी आयतें तो पहुंच गई, लेकिन ये इमामत वाली आयत आज तक आप तक नहीं पहुंची, ये मुझे इस पर बड़ा ताज्जुब होता है। जब भी आपसे पूछा गया आपने कहा कि मेरे भाई तारीफ हुई तो ठीक है जी। ताज्जुब आपको होती है ना, जो आप कुरान की तारीख नहीं जानते, इस्लाम की तारीख को नहीं जानते, बल्कि वही की तारीख को नहीं जानते। अल्लाह की जानिब से जितनी किताबें आए, जितने अनबिया हैं, ठीक है ना, उनकी उम्मतों ने उनकी शरीयत को चेंज किया, उनकी किताबों को चेंज किया। यह हक है कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूँ? और नसारा ने दीन ईसा अलैहिस्सलाम को चेंज किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। और उनकी किताब को चेंज किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। यहूदियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जो बनी इसराइल के अनबिया थे उनके साथ गद्दारी किया या नहीं किया? इस वक्त जो हजरत एक मिनट थोड़ी सी बात भाई, आप कहते हैं मुझे ताज्जुब है, जैसे ऐसे हमने कोई ऐसे अनोखी बात की है, हमने कोई ऐसे अजीब और गरीब बात की है कि जब भी आपसे इतनी आयतें आपकी हदीस आपकी कुतुब हदीस में इतनी हदीसें आई हैं सही सनद के साथ। आप मेरे भाई साहब, आप ये सवाल आपके उलमा सवाल ये करते हैं ना, कहते हैं आप 12 इमामों के नाम कुरान में बताएं ना, वो जब सवाल करते हैं तो हम कहते हैं आप नहीं बात सुने, नहीं मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। देखें, मेरा कौल भी नकल करते हैं ना तो इंसाफ के साथ नकल करो। आपके उलमा कहते हैं कि आज मुझे 12 इमामों के नाम कुरान में बताओ, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि तुम उनको छोड़ें। ओ भाई बात सुनो ना, प्लीज 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 मेरी बात सुनो। मोहम्मद नौमान, ये आयत क्यों नहीं है अभी तक? मोहम्मद नौमान, बात सुनो। आपके उलमा कहते हैं कि मुझे 12 इमामों के नाम कुरान में दिखा दो, तो हम यही अर्ज करते हैं उनके लिए, तो हमें वो कुरान दिखाओ जिसको बकरी कहा गई थी ना, जिसको आयशा कहती हैं कि उसमें आयशा का मौक़िफ़ क्या था? आयशा का मौक़िफ़ यह था कि रज़ाए कबीर जायज़ है। आपको पता है रज़ाए कबीर के मुतालिक या नहीं मालूम? जी जी बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता। रज़ाए कबीर किसको बोलते हैं? रज़ाए कबीर किसको बोलते हैं आपको पता है? किस चीज को? आवाज सही नहीं आ रही। रज़ाअतुल कबीर किसको बोलते हैं भाई? रज़ाअतुल कबीर बड़े बच्चे की दूध पीना जो होता है। बड़े बच्चे को नहीं बोलते हैं, मर्द को बोलते हैं। कबीर यानी मर्द, बच्चा नहीं है। देखें ये किताब है सुनन अबी दाऊद, मैं सुनन अबी दाऊद लेकिन बल्कि PDF दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ये किताब है सुनन अबी दाऊद। आप मसला दूसरी तरफ ले गए ना? नहीं दूसरी, तो मैं वापस आ रहा हूँ, कुरान की तरफ आ रहा हूँ एक दफा। आप सुने, सुनन अबी दाऊद अत्तार की तहकीक है, सन 2005 में छपी है, ये सफ़ा नंबर 282 है। ये मुलाहिज़ा फरमाइए कि आयशा क्या करती थी। कानत आयशा तो खुद देखें, ये आपकी किताब है, हमारी किताब नहीं है। फिर आप देखें कि आयशा जो है ना, कहते हैं कि आयशा के मुतालिक बड़ा अकीदा नहीं रखते, तो ये याद रखो। कानत आयशा तो तअमुरु बनात अखवातिहा व बनात इखवानिहा। अब जितने मौलवी देख रहे हैं वो मेरा तर्जुमा देख लें कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आयशा हुक्म देती थी अपने भतीजियों को और अपने भांजियों को, यानी उनके उस आयशा के भाई की जितनी बेटियां थी और आयशा की बहनों की जितनी बेटियां थी, ठीक है ना, उनको क्या हुक्म देती थी? अन युरज़अन मन अहब्बत आयशतु अन यराहा व यदखुलु अलैहा व इन कान कबीरन 5 रज़आतिन थुम्मा यदखुलु अलैहा। कि जो भी शख्स, चाहे वो कबीर आदमी हो, मसलन कोई आदमी 30 साल का, 40 साल, 50 साल का आदमी है, आयशा हुक्म देती थी अपने भाई की बेटियों को और अपनी बहन की बेटियों को कि इस शख्स को 5 मरतबा अपना छाती इसके मुंह में दे दो। 5 मरतबा छाती अपना
खोल के सीना छाती खोल के इसके मुंह में 5 दफा एक दो दिन दो, दूसरा तीसरा 4 5, ताकि ये आयशा के भतीजी के साथ या आयशा के भांजी के साथ महरम बन जाए, फिर ये आयशा से मिलने चले जाए। ठीक है ना। ये आयशा क्यों कहती थी इसकी आयत कुरान में है, कहती थी आयत कुरान में, वो आयत कहाँ गई, कहते उसको बकरी कहा गई है। तो मेरे मोहतरम वो क्या वो मनसूख तिलावा है? मनसूख तिलावा भी नहीं है। वो मुस्लिम की रिवायत है ना, ये आयत कुरान में मौजूद थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ा जाता था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात भी हो गए तो वो पढ़ते थे, लोग पढ़ते थे उसको। एक मिनट में उसको दिखाऊं आया आपको, वो मैंने देखी नहीं सारी थी। नहीं एक मिनट खामोश होना भाई साहब, मैं कुरान की बात हो रही है ना। अब आप हमसे कहीं और चले गए, मैंने मुख्तसर सा सवाल था मेरा और नहीं और तरफ नहीं चला गया, मैं जवाब आ रहा हूँ भाई। किताब सही मुस्लिम है, चाप दारुल फिक्र किताब छपी है दारुल फिक्र में सन 1432 में, दारुल फिक्र बैरूत में। अब इसके वालिद साहब खलीफा थे। अब खलीफा के जो बेटी है वो तो उसका बड़ा पावर है, उसको तो वो कोई मना भी नहीं कर सकता कि ये क्या तमाशा है भाई कि खलीफा के घर पे वो उसकी नवासियां जो है सब अबू बकर के बेटे की जितनी बेटियां जवान बेटियां वो मर्दों को जो छाती दे रहे हैं, अपना पिस्तान दे रही हैं। और उसकी जो बेटी, और भाई बात सुनो, ये बड़ी बेगैरती की बात है। मौजूदा दौर के अंदर जो मौजूदा दौर की बात कर, भाई आयशा की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है। आप गुस्से में नहीं, तो ये तो बड़ा भाई साहब बात सुनो, मेरी बात ना काटो प्लीज। तो ये तो बड़ी ही आपके इमाम के पास तो कुरान मौजूद था ना, बिल्कुल भाई कुरान की बात हो रही है दुनिया में, इसका कुरान की बात हो रही है, आपकी बात कर रहे हैं ना, कुरानी की बात अब हो रही है। तो आयशा, ये तो बहुत हसास मसला है कि भाई इस घर में लाइन लगी है मर्दों की। भाई एक आदमी आयो इतने मूंचे हैं बड़ी बड़ी, वो आयशा की भतीजी को पकड़ के उसकी छाती जो है वो क्या कर रहा है, उसको मुंह में लगा के चूस रहा कि भाई मैं आयशा से मिलना चाहता हूँ, हम आयशा से हदीस लेना है मैंने। फिर अगले दिन फिर आता है, फिर छाती पकड़ के मुंह में लगा दो भाई 5 दफा ताकि कामिल हो जाए। ये तो बड़ा ही ऐसा कमीना काम दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कमीना काम, यानी किसी इंसान का गैरत इसको तो बर्दाश्त ही नहीं करता। और इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि अबू बकर का जो घर है, घराना है, ये कैसा घराना है, ये कोई इज्जत वाला घराना है या वही मक्के वाली जो बात थी ना कि इसके वालिद काम पे काम करते थे, जिसका मैंने बताया, वही सिस्टम था ना इनके पास। तो आयशा क्या कहती है, तो ये मसला क्योंकि हसास है, आयशा इसकी तौजीह के लिए कहती है, ये कुरान में इसकी आयत थी, मुस्लिम के सफ़ा नंबर 686 मुस्लिम की। कान फीमा उन्ज़िल मिनल कुरान 10 रज़अात मालूमात युहर्रिमना थुम्मा नुसिखना ब5 मालूमात फतुव्वफ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा युक़रा मिनल कुरान। तो ये आयशा ने कहा कि सब आयात कुरान में मौजूद थी कि 5 दफा दूध 10 दफा, पहले कुरान में यह था कि 10 दफा तुम छाती दे दो, फिर वो नस्ख हो गया कि 5 दफा छाती दे दो, और ये कुरान में मौजूद था। फिर क्या हुआ, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, तो लोग इस आयत की तिलावत करते थे। कौन तिलावत करते थे? सहाबा इकराम तिलावत करते थे, ठीक है ना, मुसलमान तिलावत करते हैं, यानी मनसूख तिलावा भी नहीं है। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज करें, फिर ये आया गई कहाँ है, ये आया, इस आया का क्या हुआ? फिर वो कहती है कि ये आया जो है इसको बकरी कहा गई है। बकरी कहा गई है, वो बकरी वाली रिवायत कहाँ गई भाई? मैं सुनन इब्न माजा लेके आऊं? भाई अगर कोई शख्स कहता है कि हमने आयशा की बेहरमती की, हमने कोई बेहरमती नहीं की ना, उसने खुद अपनी बेहरमती किया, उसने फतवे देती थी भाई, उसके वालिद को भी इतना पता नहीं था, गैरत नहीं था अबू बकर को मना करे अपनी बेटी को। ये तो इसमें तो बड़ी बेगैरती वाली बात है ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, शियों का कसूर है इसमें? किताब सुनन इब्न माजा, सुनन इब्न माजा बली, चाप दारुल फिक्र, किताब छपी है सन 2008 में। बाब रज़ा अल कबीर, रज़ा कबीर का बाब, ठीक है ना। सफ़ा कौन सा भाई? सफ़ा 453, किताब निकाह।
आयशा से रिवायत है, नज़लत आयतुर रजम व रिदाअतुल कबीर अशरन, ये आया रजम आया रिज़ाए कबीर ये अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ है। वकानत लक़द कान फी सहीफ़तिन तहत सरीरी, मैंने मेरे पास कुरान था, कुरान को मैंने अपने बिस्तर जिस बिस्तर पे सोती है ना, कुरान को मैंने उसके नीचे रख दिया। अच्छा फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशागलना बिमौतिही दखल दाजिनुन फअकलहा, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है तो हम मशगूल हो गए थे, तो बकरी आके उस बकरी ने कुरान को खा लिया है। ठीक है ना। तो मेरे भाई ये बात जो है ना, आप कहते हैं कि अइम्मा तहरीर के नाम दिखा दो, ठीक है ना। तुम मुझे बताओ, जब तुम्हारे अपने नज़दीक कुतुब में ये रिवायात मुतवातिर हैं कि कुरान नाक़िस है, तो तुम किस मुंह से हमसे मुतालिबा करते हो कि तुम इमाम अलैहिस्सलाम के नाम कुरान में दिखाओ, 12 इमामों के नाम। हमारा ये मौक़िफ़ है, तुम ठीक है हम दिखा देते हैं, तुम वो कामिल कुरान लेके आओ, ठीक है ना। अब जो है आप बात करें, मैं आपकी बात सुनता हूँ, बिस्मिल्लाह। आप मेरा एतराज नहीं समझे, मैं एक थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि चलो इस वक्त मौजूदा कुरान मजीद पूरी दुनिया में जो है ये तारीफ शुदा है, ठीक है ना, मान लिया आपने। तो दूसरा ये आप लोगों का मौक़िफ़ के पास तो ये आयशा का मौक़िफ़ है, ठीक है, आयशा का मौक़िफ़ है या उमर का मौक़िफ़ है या उस्मान का मौक़िफ़ है या बता दें कि सैयदना अली के पास असल कुरान मजीद मुकम्मल था या नहीं था। मुझे नहीं मालूम, मैं इसका जवाब मुझे देने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप लोगों के मौजूदा कुरान जो है, आप लोग कहते हो ये नाक़िस है, पहले इसको तय करो, फिर बात करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सब के कुरान कहाँ गया, ठीक है ना। वो दूसरा सवाल है, पहले इस बात को मान लो या कबूल करो या रद्द करो, ठीक है ना। हर बात के हर बहस की एक मंतिकी तरतीब होती है कि भाई ये मौजूदा कुरान, ये आयशा क्या झूठ कह रही है। आयशा अगर झूठ कह रहे तो तुम आके लानत करो कि उसने कुरान अल्लाह की किताब पे उसने तोहमत लगाया कि भाई हमारे किताब में ये आयत मौजूद है कि तुम चाहती दे दो एक मर्द को, एक औरत, जवान औरत है, मैं समझ आयशा की भतीजी फर्ज करें 22 साल 25 साल है, अब रोज लोग आ रहे हैं कि भाई चाहती दे दो हमें, वो भी वो गिरेबान चाक करके औरत के मर्द के सामने ये चाहती ले लो तुम, फिर वो जो है अरब जो है मोटा अरब आके चूस के उसका, देखें ये बेगैरती है कि नहीं है। तुम पहले बोलो, जब ये आयशा कहती हैं कि ये कुरान में मौजूद था, उमर कहता है फलाना आया कुरान में मौजूद था, सूरह अहज़ाब जो है सूरह बकरा से ज्यादा लंबा था, ठीक है ना। तुम हम पे ना आ जाओ, तुम अपना जवाब दे दो, पहले अपना जवाब दे दो, फिर उसके बाद कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन के कुरान कहाँ गई है, ठीक है ना। समझ में आई बात। उनके पास असल कुरान मजीद मौजूद मुकम्मल था या नहीं, सिर्फ इतना सा बता दें मुझे। तुम मुझे बताओ ना, तुम मुझे बताओ कि पूरे कुरान को बकरी खाई या नहीं खाई। जब तुम बताओगे तो हम वो तो लोगों के कुरान को बकरी ने खा लिया, सैयदना अली के पास जो था वो मुकम्मल था या नहीं। तुम मुझे बताओ कि वो कुरान को बकरी खा गया या नहीं खाया। वो तो लोगों के कुरान को खा गया ना, छोड़ दें वो तो आप। चलो फिर मान लेते हो कि कुरान नाक़िस है, फिर मान लिया कि कुरान नाक़िस है, दिल से मानते हो कि कुरान नाक़िस है या नहीं मानते। मैं सिर्फ आपसे आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ कि 12 इमामों के पास कुरान मजीद असल मौजूद था या नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है। आप इतनी बहस में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। पहले लोगों का कुरान, ये तो अल्लाह ताला ने कितने कुरान भेजे हैं, लोगों के कुरान को बिल्कुल मौजूद है दुनिया में, उस पर बहस नहीं हो रही। बात हो रही है कि आपके पास जो कुरान मौजूद है इमाम मासूमीन के पास, उसको मुकम्मल था या नहीं। आप मुझे बताएं कि क्या अल्लाह ताला ने कितने कुरान भेजे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अलग से आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ कि आपके इमाम मासूमीन के पास कुरान में मुकम्मल था या नाक़िस था। जित रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जो कुछ भी था वो हमारे अइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था। अच्छा, वो आयत जिसमें इमामत अली की इमामत का जिक्र है वो कहाँ है? इतनी आयतें आपकी हदीसों में आ गई हैं। ठीक है, वही क्यों नहीं है? हाँ, वही जब तुम्हारा आपका कौल बातिल है, आपका खुद का कौल बातिल है कि वो आयत ही नहीं है, आप कहते हैं कि वो आयत थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके कुरान में मेरा अर्ज यही है, मेरा भाई, इतनी आयतें आई हैं आप लोगों की, वो कहाँ है? वो आयत कहाँ है? मुझे तुम पूरा कुरान दिखाओ, तुम्हें आयत दिखाऊंगा ना, तुम मुझे पूरा कुरान दिखा दो भाई साहब। जब तुम्हारा अकीदा ही यही है, तुम्हारे किताब में ये मौजूद है, तुम मुझसे क्यों मुतालिबा करते हो कि मुझे फलाना आयत कुरान में दिखाओ। देखिए, अगर ये किताब जो है ना, ये किताब मसलन मुस्तदरक का हाकिम है, इसमें 600 सफ़े हैं, इसमें से 300 सफ़े को किसी ने पाड़ के फेंक दिया। अब मैं आके इस किताब में तलाश करूं कि भाई इस किताब में फिलहाल मतलब नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ दुनिया वालों के मुस्तदरक हाकिम ने यह हदीस नकली नहीं की है? नहीं, वो तो कोई नहीं कर सकता ना भाई। जब तुम खुद तुम्हारी कुतुब में मौजूद है कि कुरान नाक़िस है, कुरान नाक़िस है, कुरान नाक़िस है, तो तुम कैसे इद्दा करते हो कि तुम हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम दिखाओ?
फिर नाम की ज़रूरत नहीं है। सिफ़ात जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिफ़ात बता दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत की तफसीर बता दी, वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फक़ुल तआलू नदअु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तफसीर बयान कर दी है तो और इस तरह वाज़ेह तफसीर बयान कर दी है कि सिर्फ यह अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम है, कोई और नहीं है। वो नाम से ज़्यादा अहम है, नाम से ज़्यादा वाज़ेह है। ठीक है ना। बहुत मेहरबानी आपके, खुदावंद मुताला